SRS क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के जो है मैथ के सवाल त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सवाल प्रत्येक साल लगभग आते ही रहता है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। सवाल जो है इस प्रकार है, दिया हुआ है कि आकृति में यानी कि ये चित्र में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल दिया गया हुआ है। इसमें देखिए सब कुछ दिया हुआ है कि ये जो है लंब है ना, जो पी क्यू है 12 सेंटीमीटर और ये पी आर जो है 13 है ना, और ये क्यू आर नहीं मालूम है, यानी क्यू आर जो है आधार है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे जो है क्यू आर, यानी कि पहले लिख लेंगे हल। ठीक, इसमें जो है निकालना क्या है हमको, क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर यानी कि आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यानी कि पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे पी आर, इसमें क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू दिया हुआ है 12, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इसी तरह लिखेंगे, यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 होगा, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। ठीक, दोनों में से घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से घटाएंगे 0, है ना। तो ये हो जाएगा 25, 25 के बराबर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्यू आर जो है कितना है 5। इतना आगे समझे। चलिए अब इसको जो है क्या निकालना हम लोगों को, इसमें दिया गया हुआ है कि tan p माइनस कॉट r, है ना, ये जो है दिया हुआ है, इतना का मान ज्ञात हम लोग को करना है। समझिए। चलिए, तो यहाँ देखिए tan p के वैल्यू कितना है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण होता है ना। तो इसमें लंब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू कितना है 12, लंब बटे कर्ण यानी कि 13 हो गया। इसके बाद है कॉट थीटा क्या हो, आधार बटे कर्ण, है ना। कॉट थीटा क्या होगा, यानी कि इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि यहाँ देखिए इसमें tan p है ना, इसलिए यहाँ ये थीटा बनाएगा। समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा ना। तो ये आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब, यानी आधार कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। समझे। और लंब कितना हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ थीटा बना रहा है इसलिए ये होगा। समझ गए। और यहाँ देखिए यहाँ पे आर है थीटा, तो यहाँ बनाएगा ये थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा बनाएगा, तो यहाँ बनाएगा तो कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, यानी कि आधार इसका आधार बटे लंब, है ना। तो आधार इसका कितना हो जाएगा ये 5, और लंब कितना हो जाएगा इसका जो है ये 12। इतना आगे समझ में। अब देखिए दोनों के एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, यानी कि बटा के जोड़ घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5, घटाएंगे तो कितना 0 बटे 12, इसको भाग देंगे तो क्या होगा 0, है ना। ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में लगभग आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला सवाल जो है इस प्रकार दिया गया हुआ है, यहाँ देखिए 2 tan 30 डिग्री बराबर, यानी 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ये सवाल दिया गया हुआ है। ठीक, तो यहाँ जो है लिखेंगे हल।
हमें दिया गया हुआ है ना, दिया है 2 tan 3 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, ये दिया हुआ है सवाल में। चलिए देखिए इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। 2 हो गया ये, गुना tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ये हो गया। बटा में लिखेंगे 1 माइनस tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे ये ऊपर गुना हो जाएगा तो 2/√3 और बटा में यहाँ देखिए 1 माइनस, है ना, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे यानी कि 2/√3, यहाँ देखिए बटा जोड़ घटाव करेंगे तो ये नहीं 3 माइनस, है ना, 1/√3 होगा। √3 नहीं होगा, 3 ही होगा क्योंकि रूट से बाहर निकाले हैं इसलिए 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ देखिए 2/√3 रहने देंगे, है ना, 2/√3। अब बटा में लिखेंगे यहाँ 3 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 2/3। अब इसका हर के प्रमाणीकरण करना होता है 2/√3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, 2 नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा तो 3/√3 हो गया। अब जो हम लोग क्या करना है, हर का प्रमाणीकरण करना है। हर के प्रमाणीकरण करेंगे तो यहाँ देखिए ये √3 ऊपर से गुना हो जाएगा और ये √3 नीचे भी गुना होगा। तो यहाँ इससे इसमें गुना करेंगे तो 3√3 होगा, ठीक, और इसको गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो ये जो है हम लोगों के आंसर आ जाएगा √3, है ना, यही इसका मान है। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ समझ में आ गया हो तो इसको आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा चैनल ये सारे क्लासेज जो है यूट्यूब पे इस नाम से चलाते हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और हमारा फेसबुक आईडी है RK शर्मा स्टडी सेंटर, इसको प्लीज़ आप लोग फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।